एक लड़की जिसका नाम रागिनी था, वो बड़े दूर एक मंदिर घूमने जाती है। आते समय वो अपने पिता के लिए वहाँ से याद के तौर पर एक कपड़ा लेकर आती है जिसमें देवी देवताओं की तस्वीर बनी हुई होती है। रागिनी चाहती है कि वो कपड़ा उसके पिता हमेशा अपने साथ ही रखें, क्योंकि उसके पिता की तबीयत आए दिन खराब ही रहती थी। उस कपड़े को जब रागिनी के पिता अपने पास रखने लगते हैं तो उनकी तबीयत अब पहले से काफ़ी ठीक रहने लगी थी। रागिनी अब ये देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके पिता जो पहले हमेशा बीमारी से परेशान रहते थे, वो अब बीमारी से धीरे धीरे ठीक होते जा रहे थे। रागिनी को ये आइडिया किसी पंडित ने बताया था। पंडित ने कहा था कि अगर हम किसी ऐसे की तस्वीर हमेशा अपने पास रखें जिससे हमारे पास सकारात्मक चीज़ों का एहसास हो, तो हमारा दिल और दिमाग मन सदैव सकारात्मक ही रहता है और हमारा मन उसी में लग जाता है। और ये बात उस पंडित की सच भी होती है। एक दिन वो कपड़ा उसके पिता से कहीं खो जाता है। रागिनी और उसके पिता उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वह कपड़ा अब नहीं मिलता। रागिनी सोचती है कि अब उस कपड़े का वैसे भी कोई काम नहीं था, क्योंकि मेरे पिता तो अब ठीक हो गए हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके पिता की तबीयत फिर पहले जैसे ही होने लगी थी। वह फिर से बीमार पड़ रहे थे। रागिनी फिर घबरा जाती है और सोचती है कि मैं दोबारा वैसा कपड़ा कहाँ से लाऊं, क्योंकि वह कपड़ा जाने कहाँ मिलेगा। जहाँ से मैं वो कपड़ा लाई थी वो तो बहुत दूर था, और इस बार उसके पिता की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है। वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो निर्णय लेती है कि बिल्कुल वैसा ही कपड़ा मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, और इस बात का भी उसे पूरा विश्वास था कि वो जरूर ऐसा कपड़ा बना लेगी। मगर उसकी पड़ोसी ने एक दिन उसे कह दिया कि अरे रागिनी, तुम कहाँ बेवजह मेहनत कर रही हो, ऐसा कपड़ा तुमसे नहीं बन पाएगा। तुम मेहनत मत करो, छोड़ दो ये सब बातें सुनकर रागिनी अपना आत्मबल खो देती है, और वो भी सोचने लगती है कि बिल्कुल वैसा कपड़ा मुझसे नहीं बन पाएगा, और वो कपड़ा बनाना छोड़ देती है। उसके पिता की तबीयत दिन पर दिन बहुत खराब होने लगी थी और रागिनी कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता है कि रागिनी के पिता अब दुनिया कभी भी छोड़ सकते थे। मगर रागिनी के पिता रागिनी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम मेरे लिए वैसा कपड़ा बना रही थी, क्या हुआ? रागिनी सारी बातें बताती है। उसके पिता कहते हैं कि नहीं, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम नहीं कर सकती हो? वो भी बिना कोशिश किए तुम सब कुछ कर सकती हो। किसी और की बातों में आकर तुमने अपना निर्णय कैसे बदल दिया? रागिनी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, और रागिनी उसी दिन फिर से मेहनत करके बिल्कुल वैसा ही कपड़ा आखिर में बना ही लेती है, और देवी देवताओं आशीर्वाद से रागिनी के पिता की तबीयत फिर से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। खुद को पहचानो और उसके हिसाब से कोई भी काम करो। आप जैसा चाहोगे वैसा ही कर पाओगे, और अपने काम को लेकर अपने अंदर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि आप खुद क्या हो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कभी भी किसी की बातों में ना आना, और ये तो बिल्कुल भी ना सोचें कि आप ये काम नहीं कर सकते। आप अगर कोई काम शुरू कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप उस काम को
ख़त्म भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अगर कोई आपको आपके काम के बीच में आकर कुछ भी कहे तो उसकी बात बिल्कुल ना सुने, क्योंकि आपके अलावा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो चाहता है कि आप आगे बढ़ो और अपनी लाइफ में कुछ नया करो। लोग सिर्फ आपको आगे बढ़ने से रोकना ही चाहते हैं, इसलिए कभी किसी की गलत बातों को ना सुनो और उसका अनुसरण तो बिल्कुल भी ना करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।